सदन से सस्पेंशन नोटिस जारी होते ही अमित शाह न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ सभापति ने गृह मंत्री को सदन में आने के आदेश पारित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आखिर क्यों इंडिया गठबंधन के सामने घुटने टेक दिए हैं और कैसे अचानक से हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि आज सदन में 4 विधेयक पेश होंगे। डीएमके के हाथ परिसीमन की पतवार है और अमित शाह मोर्चा संभालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मतलब प्लान तो था कि अमित शाह जब सदन में आएंगे तो एफसीआरए बिल पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अब ये खेल पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने तगड़ा दांव चला है, वहीं दूसरी तरफ सदन में हंगामा खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सस्पेंशन नोटिस जारी कर दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चाहता है उसी पर चर्चा होगी, कोई बिल सदन में पेश नहीं किया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से नोटिस अमित शाह को इशू किया गया है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बहादुर और सबसे हिम्मत वाले कहे जाने वाले गृह मंत्री की सदन की कार्रवाई में शामिल होने से हालत खराब दिखाई दे रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। आपको बता दें कि सदन में जिस जिस नेता के भाषण होने वाले होते हैं उसकी एक लिस्ट बकायदा भाषण से पहले जारी कर दी जाती है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 2 जगह अमित शाह का नाम साफ लिखा हुआ है। अमित शाह सदन में 2 बिल आज के दिन पेश करने वाले थे, लेकिन फिलहाल स्थगन प्रस्ताव के चलते अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ अमित शाह है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि अब एफसीआरए का बिल अमित शाह 12 अगस्त को सदन में पेश कर सकते हैं। मतलब कि 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, उसके ठीक पहले बिल पेश करने का मतलब क्या बनता है, आप समझ सकते हैं। प्लानिंग है मोदी सरकार की कि एक तरफ एफसीआरए बिल अमित शाह सदन में पेश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके मानसून सत्र के आखिरी दिन परिसीमन बिल को भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो मोदी सरकार ने पूरी फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या इस रणनीति के तहत काम हो पाएगा? जाहिर सी बात है कि अमित शाह अगर सदन में आएंगे तो बवाल खड़ा होना लाजमी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस की तरफ से तो व्हिप जारी कर दिया गया है और राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज दिया है कि जब तक अमित शाह जवाब नहीं देंगे तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इफ इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। तो सुना आपने, विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज कर दिया है कि अगर अमित शाह सदन में आएंगे तो पहले कॉकरोच जनता पार्टी पर किसने एक्शन लिया इसका जवाब देना होगा, और अगर अमित शाह सदन में सफाई देने के लिए नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह दोषी हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कि कल तक तो विपक्ष सिर्फ जवाब मांग रहा था और अब आप देख सकते हैं कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग जोरों पर है। राहुल गांधी का कहना है कि चुप्पी कोई चूक नहीं है, हिंसा की मंजूरी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह को फंसा कर रख दिया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा, जिसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी भी अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने साफ मैसेज दे दिया है कि जब तक अमित शाह जवाब नहीं देंगे कि किस
किसने गोली चलाई, किसने आंसू गैस के गोले दागे और किसके आदेश पर AK-47 चली है, तब तक सदन की कोई चर्चा नहीं होगी, सदन में कोई बिल पेश नहीं होगा। एक तरफ विपक्ष अड़ गया है, दूसरी तरफ अमित शाह भाग खड़े हुए हैं। आलम तो यह हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अब विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शरद पवार के साथ मीटिंग बुलाई गई है। मोदी मीडिया तो खबरें चला रहा है कि शरद पवार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन फिलहाल असलियत तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी बचाने में हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं बोल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में भी जैसे मार्गदर्शक मंडल और आरएसएस ने खुली बगावत कर दी है, ऐसे हालातों में गुजरात लॉबी की हालत खराब दिखाई दे रही है। आलम तो यह हो चुका है कि अब तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति ने भी गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने के खुले आदेश पारित कर दिए हैं। मतलब मानसून सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन की कार्रवाई से गायब है। अमित शाह सदन में तो आते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बिग ब्रेकिंग तो चलाई जा रही है कि आज अमित शाह सदन में आएंगे, लेकिन फिलहाल 40 सेकंड के अंदर जैसे सदन को स्थगित कर दिया गया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अमित शाह बचकर नहीं निकल पाएंगे। दावा तो किया जा रहा है कि अमित शाह 12 अगस्त को सदन में आएंगे, तब परिसीमन बिल भी पेश हो सकता है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल मोदी शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या अमित शाह मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में परिसीमन बिल को पेश करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और क्या अमित शाह विपक्ष के सवालों का सामना कर पाएंगे? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल विपक्ष ने जैसे बवाल किया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि गुजरात लॉबी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। खबरें सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अब इंडिया गठबंधन के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक तरफ अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सस्पेंशन नोटिस जारी होते ही जैसे गृह मंत्री की हालत खराब है, ऐसे हालातों में क्या इस बार का मानसून सत्र मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? अमित शाह जब सदन में आएंगे तो क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।